जी नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल चामुंडा ज्योतिष सेवा में। मित्रों, हम आपके सामने ज्योतिष एवं ज्ञान विज्ञान से संबंधित वीडियो आपके सामने उपस्थित करते रहते हैं। आपसे विशेष अनुग्रह रहेगा, हमें अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और हमारे चैनल को शेयर करें। मित्रों, आज हम बताना चाहेंगे आपको कि कुंडली में क्या योग ऐसा होता है जो योग आपको अच्छी से अच्छी सफलता दिला सकता है। उसके बारे में जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। सबसे पहले तो लग्न का जो स्वामी है, आपका जो लग्नेश है, अगर आपका लग्नेश कहीं से भी दिग्बली है, अर्थात स्वगृही है, मित्र की राशि में है, उच्च में है, तो ऐसी अवस्था में शारीरिक और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आपको कम से कम मिलती हैं और आपको शरीर का अधिक से अधिक सुख प्राप्त होता है। इसलिए कुंडली में लग्नेश का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। अगर आपका लग्नेश कहीं से बाल्यावस्था में है, मृत अवस्था में है या वृद्धावस्था में है, तो ऐसे में आप लग्न के जो स्वामी हैं उनका स्टोन धारण कर सकते हैं, जो भी आपके लग्न के स्वामी बने। जैसे कि आपके लग्न में जो अंक लिखा रहेगा उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपके लग्न का स्वामी कौन है। जैसे आपके लग्न में यानी पहले घर में 1 लिखा हो तो लग्नेश मंगल है, 2 लिखा हो तो आपका लग्नेश शुक्र है, 3 लिखा हो तो बुध है, 4 लिखा हो तो चंद्रमा है, 5 लिखा हो तो सूर्य है, 6 लिखा हो तो पुनर्बुध है, 7 लिखा हो तो पुनर्शुक्र है। ऐसे ही जो अंक लिखा हो उसी से आप जानिए कि आपके लग्न का स्वामी कौन। और जो स्वामी हो उस स्वामी के स्टोन को धारण करने का प्रयास करें। अगर वह मृत अवस्था में है, बाल्य अवस्था में, कहीं से कमजोर है। अगर वो उच्च अवस्था में है, स्वगृही है, तो फिर वह आपको शारीरिक सुख देगा ही, आपको उसका किसी भी प्रकार का स्टोन धारण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार से आपको बताना चाहेंगे, पंचम भाव का स्वामी अगर आपका मजबूत है तो आपको बच्चों का सुख, परिवार का सुख, पत्नी का सुख और उसके साथ साथ अच्छे पार्टनर का सुख भी आपको प्राप्त होगा। पंचम भाव का स्वामी अगर कहीं से भी दिग्बली हो या स्वगृही हो, मित्र का हो, उच्च का हो, तो आपको इन सब सुखों को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार अगर आपका सप्तमेश बलवान है, यानी सप्तम स्थान पर अच्छे ग्रहों की दृष्टि है, अच्छे ग्रह बैठे या सप्तमेश त्रिकोण में हो, त्रिकोण मतलब 1, 5, 7, तो भी समझ लीजिए कि आपको अच्छे जीवन साथी का सुख प्राप्त होगा। आपका जीवन साथी अच्छा होगा, आपको समझने वाला होगा, प्यार करने वाला होगा और आपका जीवन साथी आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालेगा और आपको सम्मान देगा, मान देगा। ऐसी अवस्था बनती है सप्तमेश के मजबूत होने पर। अगर आपका नवम भाव का स्वामी अगर मजबूत है, नवमेश जिसको भाग्येश बोलते हैं, तो अपने घर में बैठा है या उच्च की राशि में है, मित्र की राशि में है, तो समझ लीजिए आपका भाग्य हर अवस्था में आपका साथ देता है। आपका भाग्य हर अवस्था में आपके आगे आगे चलता है। जो भी कार्य आप करते हैं उसमें आपको सफलता मिलती है। ठीक उसी प्रकार से दशमेश यानी आपका जो कर्म का स्वामी है, अगर वह स्वगृही हो या उच्च की राशि में हो, तो आपको अपने कर्मों का सही फल प्राप्त होता है और आप अच्छे कर्म कर पाते हैं। दशमेश की स्थिति आपको बताती है कि आप क्या कार्य करेंगे, किस क्षेत्र में जाएंगे, कैसी अवस्था में आपके आय होंगे, कैसी अवस्था में आपको आमदनी प्राप्त होगी। यह सब दशमेश की अवस्था बताती है। दशमेश अगर आपका बली है तो निश्चय ही आपको अच्छा से अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार से हम आपको बता दें, दशमेश और लग्नेश की युति या दशमेश या भाग्येश की युति अगर आपकी कुंडली में होती है तो यह आपकी कुंडली के लिए बहुत ही बलशाली योग माना जाता है। ऐसे योग में आप कुछ ऐसे परिणाम प्राप्त करेंगे जो अविश्वसनीय हो। आप अपने जीवन क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र में बहुत मजबूत हो सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से धनेश और कर्मेश की युति, धनेश और कर्मेश की अगर युति आपकी कुंडली में होती हो तो आपको अपने कर्म के माध्यम से अधिक धन प्राप्त होता है। अर्थात आप जो भी कर्म करते हैं, आप जो भी व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, कार्य क्षेत्र में
जाते हैं, जिस कार्य क्षेत्र में जाते हैं, आपको उसमें धन की प्राप्ति अवश्य होती है, अधिक से अधिक धन की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार से धनेश, धनेश किसे कहते हैं? जो द्वितीय भाव का स्वामी हो वह धनेश है, क्योंकि दूसरा भाव आपके धन का भाव माना जाता है। तो द्वितीय भाव का स्वामी अगर दूसरे भाव में जो अंक लिखा हो, उस अंक के हिसाब से आप जान सकते हैं कौन सी राशि बनेगी और उसका कौन सा स्वामी है। अगर धनेश और भाग्येश की युति, ध्यान दीजिएगा, धनेश यानी द्वितीय भाव के स्वामी और भाग्येश यानी नवम भाव के स्वामी की युति बने या आपस में दृष्टि संबंध बने, तो ये भी यह बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। इस योग के माध्यम से आप अपने भाग्य से अधिक धन अर्जन कर सकते हैं, अधिक से अधिक धन आपको प्राप्त हो सकता है आपके भाग्य के कृपा से। धनेश और भाग्येश की युति अगर आपके लग्न में हो, अगर आपके 5वें भाव में हो, या धन भाव में ही हो, या आय भाव में हो, या कर्म भाव में हो, या भाग्य भाव में हो, तो निश्चय ही यह आपके लिए बहुत ही दिग्बली योग प्रदान करता है। ऐसी अवस्था में आप बहुत अधिक धनार्जन कर सकते हैं, बहुत अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने आपको कुंडली में अधिक से अधिक भाग्यशाली और तेजस्वी और धनवान होने के बारे में, जो योग होता है उसके बारे में चर्चा किया। आशा करते हैं कि ये जानकारी से संतुष्ट होंगे। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। ओम नमः शिवाय।